So let us understand the next सूत्र. अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं. तो पहले चैप्टर का 21वां श्लोक, द 21st श्लोक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन्स तीव्र संवेगानाम आसन्न. सो तीव्र मीन्स एक्यूट, यानी कि तेज, तीव्र. संवेग का मतलब होता है अर्ज, संवेग, कोई भी वेग और एनी अर्ज और इम्पल्स. आनाम is basically suffix from plural in the sixth or possessive case, and asanna is close at hand or quite easily achievable. So by this sutra, if you are following the previous videos, you will understand that by this sutra, this yoga of those whose acute urge for it is quite easily achievable. See, if your urge to practice yoga, अगर आपके अंदर वेग जो है, योग को सीखने का वेग जो है तीव्र है, तीव्रतम है, उत्तम है, तो आप योग सीख सकते हैं. सो एक्यूट अर्ज टू लर्न योगा इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द प्रैक्टिस ऑफ साधना. सो फॉर दोज हुज टेनासिटी इन रिपीटेशन एंड नॉन अटैचमेंट इज एक्यूट, समाधि इज क्विकली अचीव्ड. सो इफ योर वेग or your basically the medium through which you are trying to understand this becomes very strong, so automatically you will see the urge towards the practice becomes very, very powerful. So by regular practice and by total non-attachment, when you are totally non-attached to anything, and at the same time you have, so as I was telling, that for the people those whose practices have become so powerful and they have reached the stage that their urge toward the practice is very strong and very intense, so for those people the success in yoga is very easy and it is quickly achievable. The samadhi is nearest to those whose desire for samadhi is intensely strong. So people those who only talk that they want to enter in samadhi cannot enter in samadhi because there is no urge, there is no practice, there is no attachment, there is no non-attachment. तो अगर आपके अंदर समाधि प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है, तो उस प्रबल इच्छा के लिए आपका अभ्यास कैसा है और आपका वैराग्य कैसा है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू एंटर इन द फील्ड ऑफ समाधि or in the state of samadhi, you have to understand and you have to analyze what is the abhyas, what is the practice and what is the non-attachment state in your life at that particular time. तो अभ्यास वैराग्य जितना तीव्र होगा उतनी जल्दी आप समाधि में प्रवेश कर सकते हैं. सो दिस सूत्र एंड द नेक्स्ट वन डिफाइंस द चीफ फैक्टर्स अपॉन विच डिपेंड्स द रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ योगी टुवर्ड्स हिज गोल. सो ये सूत्र क्या बताता है कि योग में आपका प्रोग्रेस जो होगा, आप कितना डेवलप करेंगे, कितना आगे जाएंगे, इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द अर्ज टू रीच देयर. द मोर आर्डेंटली ही डिज़ायर्स टू रीच द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च, द स्विफ्टर इज हिज प्रोग्रेस. तो जितना तेज आपके अंदर की इच्छा होगी, वेग होगा, उतना ही तेज आप जा सकेंगे. उत्तम साधक के लिए ये वेग बहुत ही तेज होगा. सी ए पर्सन हु इज़ इन द उत्तम साधका स्टेट, सो फॉर हिम वेग विल बी इंटेंस एंड ही विल बी एबल टू अचीव दैट samadhi in a very less time. A great intensity of desire polarizes all the mental faculties and powers and thus helps very greatly the realization of one's aim. तो जब तक वेग बहुत तीव्र नहीं है, अगर आपके अंदर वेग बहुत तीव्र है और इतना तीव्र है कि सिर्फ उस समाधि को छोड़कर आपके मन के अंदर कोई और विचार नहीं आ रहे हैं, तो एटलीस्ट आप सविचार निर्विचार की अवस्था में तो पहुंच ही सकते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट विद द ग्रेट इंटेंसिटी यू कैन टोटली रिमूव ऑल द मेंटल फैकल्टीज एंड द पावर्स, and thus it will help you in the realization of the self. The goal is near for those who are supremely vigorous and intense in the practice.
गोल यानी कि जो ध्येय है, जहाँ पर हमें पहुँचना है, ये उनके लिए आसान है जो अभ्यास और वैराग्य अपने तीव्र संवेग के साथ कर रहे हैं। उनके लिए बिल्कुल नहीं है जहाँ पर अभ्यास और वैराग्य दोनों ही प्रैक्टिस नहीं हो रही है, और जब दोनों प्रैक्टिस नहीं होगा तो उसमें कोई भी वेग या कोई भी स्पीड नहीं हो सकता। सो दिस गोल इज़ नियर टू द पीपल दोस हु हैव इंटेंस विगरस एंड सुप्रीमली विगरस टाइप ऑफ प्रैक्टिस विथ प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ अभ्यास एंड वैराग्य। समाधि इज़ विद इन रीच फॉर हिम। ऐसे साधक के लिए समाधि बिल्कुल पॉसिबल है। Who is honest and pure at heart, enthusiastic, intense and supremely energetic। समाधि उनके लिए ज़्यादा आसान है जो मन से, आत्मा से पवित्र हैं और निरंतरता उनके अंदर बनी हुई है। केवल साधना और उसके अंदर संवेग, उसके अंदर वेग के साथ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सो ए साधका ही क्विकली रीचेज द हाइस्ट गोल ऑफ योगा, aided also by residual accumulated virtues. However, sometimes even an intense aspirant may become mild or average, slow or moderate in this practice. So because of the situations, because of the accumulations. But what is more important here, that you complete the Sabij Avastha, complete the sadhana of Sabij sadhana. You don't have to get stuck to any stage. क्योंकि अगर आप निर्विचार अवस्था में पहुंच के आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपकी साधना में कमी है। तो साधना में निरंतर बने रहिए, लगे रहिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें। सो इन दिस सीक्वेंस ओनली द नेक्स्ट सूत्रा टॉक्स अबाउट मृदु, मध्य, अधिमात्रत्व तथा अपि विशेषः। सो ही सेज मृदु मीन्स माइल्ड, मध्य इज मीडियमनेस, अधिमात्र इज एक्सट्रीमनेस। तो मृदु का मतलब होता है माइल्ड, मध्यम इज मीडियम एंड अधिमात्रा इज एक्सेसिव और मोर। तथा इन दैट अपि इवन ऑल्सो पर्टिकुलर, इवन इन दैट वेग आई एम टॉकिंग, इन दैट देयर इज ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम डिपेंडेंट ऑन द डिग्री ऑफ द माइल्डनेस, द वे द इम्पल्सेस आर, whether the impulses are mild, medium or extreme. So these are very important because if you want to be successful, अगर आप चाहते हैं कि आपको साधना में संतुष्टि मिले और साधना में सफलता मिले, तो आपका जो वेग है, तीव्र वेग जो है, वो अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो आपका जो भी वेग है वो तीन तरह का होगा। एक तो मृदु होगा, मध्यम होगा और तीव्रतम होगा। सो देर आर डिफरेंसेस बिटवीन दोज हु आर माइल्ड, एवरेज एंड कीन इन देयर प्रैक्टिस। साधकास आर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ ईगरनेस एंड इंटेंसिटी। हर साधक के अंदर में मृदु भावना भी हो सकती है, अधिमात्र भी हो सकता है, एंड मीडियमनेस ऑल्सो इज पॉसिबल। सो इट इज़ ए मिक्सचर, ऑलवेज इट इज़ ए मिक्सचर। So sadhakas are of different levels of eagerness and intensity. For them, the goal is time bound. Depending on their level, sadhaka may be feebly moderate or intensely keen. So either you will be feebly moderate, आपके अंदर मृदु भावना साधना के प्रति हो सकती है, या फिर उससे थोड़ा सा तीव्र हो सकते हैं, या फिर अधिमात्र अत्यधिक तीव्र हो सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, और इसी पर पूरी तरह से आपकी साधना बेस्ड है। It is totally based on this, the success depends on this. And thus there is a distinction due to weak, middling or strong measures of tenacity, interpretation and non-attachment. तो इसी मृदु, मध्यम और अधिमात्र पर ही पूरी तरह से बेस्ड है आपका अभ्यास और वैराग्य भी। अभ्यास मृदु रूप में भी हो सकता है, मध्यम रूप में भी हो सकता है, और अधिमात्र रूप में भी अभ्यास हो सकता है। एफर्ट्स जो आप ले रहे हैं, द एफर्ट्स विच यू आर अप्लाइंग for the practice or abhyas can be mild, moderate and severe or intense. Same way the vairagya also can be mridu, mild and intense. So it all depends how you operate it, how you apply it. A further differentiation arises by the reason of mild, medium and intense, which is the main basis of the success of the sadhana. तो अगर आप चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि सक्सेसफुल कैसे होंगे साधना में, तो आपके ऊपर है पूरी तरह से, क्योंकि आपका जो इम्पल्स है, योर इम्पल्स, योर अर्ज टुवर्ड्स द साधना, इफ़ इट इज़ माइल्ड,
the result will be mild. If it is moderate, the result will be moderate. If it is intense, then the result will be intense and you will be reaching the result in a very less time. तो अगर मृदु है तो मृदु ही रिजल्ट मिलेगा, मॉडरेट है तो मॉडरेट रिजल्ट मिलेगा, मध्यम रिजल्ट मिलेगा, और अगर इंटेंस तीव्र संवेग है अगर, तो आपको तीव्र रूप में ही उसका रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम यहाँ जब आपकी साधना मृदु, मध्यम और तीव्रतम हो जाए या अतिमात्र हो जाए, उसके लिए हमें क्या चाहिए? ये तब हो सकता है जब हमारे अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, ईश्वर के प्रति टोटल पूरी तरह से श्रद्धा, भक्ति और समर्पण हो। तो अगले सूत्र में 23वें सूत्र में इन 23rd सूत्र ही शेष ईश्वर प्रणिधानत्वा। ईश्वर मीन्स ईश्वरा। वी ऑल नो, if you search in Google also, which is again has a limitation because it is fed by the limited brain or capability of a person who is feeding it. But Ishvara in general, if you see the text which has got the intense knowledge, Ishvara is the other name of Shiva. Now Pranidhan is total surrenderance, At from voice or. So either through that you can achieve, through your impulses, your urges, you can attain the samadhi, or there is another method that you totally surrender to the supreme consciousness, totally surrender to the Ishvara. There is one more important thing, that if you have only intense practice but without any Ishwar Pranidhan, then also there is chance that you will not be able to get the success. अगर आपके अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति, समर्पण नहीं है तो भी आप समाधिष्ट नहीं हो सकते। ये हम आगे के सूत्रों में समझेंगे कि क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि योग ही समाधि है,